आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया पूरा एक साथ हिल गया। हम सब ने देखा कि वीडियो आई, दावा किया गया, शोर मचा गया, लेकिन सवाल ये है कि सच कहाँ गया और नैरेटिव कहाँ शुरू होता है। हम लोग आज यही खोजने की कोशिश करेंगे। तो तैयार है नाज़रीन, अपनी सीट बेल्ट को कस लीजिएगा क्योंकि जहाज़ का टर्बुलेंस बिगड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जून सन 2026 के आखिरी हफ्तों में कुछ वीडियोस वायरल होती हैं। दावा यह था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीनी फौजियों ने भारतीय एहलकारों को पकड़ लिया और उन्हें पीछे धकेला। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिरासत में ले लिया गया, सबक सिखाया गया, उनको चमाटे मारे गए और चमाटे मार मार के उनके फौजियों को मार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या सिर्फ एक ट्रेंड है। हुकूमतों ने भी ना कहा है। जी हाँ, किसी ने तस्दीक नहीं की है आज़ादी के तौर पर, लेकिन और जो माहिरीन इस मामले को देख रहे हैं वो कहते हैं कि ये पूरी कहानी सिर्फ झड़पों तक महदूद नहीं रही। ये फुटेज और भी हैं जो बहुत कुछ बता सकती हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि अगर वीडियोस पुरानी हैं तो नई करके क्यों पेश किया गया, और अगर नहीं है तो इतनी खामोशी क्यों है। हम लोग सनसनी नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए असल कहानी की तरफ चलते हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि चीनी फौजियों की जानिब से भारतीय एहलकारों को, भारतीय फौजियों को धक्के मार के, छमाटे मार के पीछे फेंका जा रहा है। वो कहानी जो वीडियो से कहीं बड़ी है, वो कहानी जो ज़मीन पर लिखी गई, पत्थर पत्थर, सड़क सड़क, बंदरगाहों पर, सरहद के पास चीन खामोश से क्या कर रहा है हम आपको बताते हैं। एक नया लॉजिस्टिक कॉरिडोर बना रहा है, मतलब फ़ौज की नकल हरकत अब पहले से कई ज़्यादा होगी। सैटेलाइट तस्वीरें उठाकर देखें तो ज़मीन पर बहुत कुछ बदल गया है। ये रही वो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ज़मीन पर जहाँ पहले सन्नाटा हुआ करता था, अब मशीनें चल रही हैं, एयरबेसेस बनाए जा रहे हैं, ड्रोन सेंटर्स को उन्हें खड़ा किया जा रहा है और एआई पर मबनी निज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। ये सब सिर्फ इत्तेफाक या मनसूबाबंदी नहीं है। अगर ये सिर्फ दिफाई और एक अपने आप को बचाने के लिए है, और अगर ये सिर्फ रफ्तार है, ये सिर्फ तेज़ी है, तो फिर नई दिल्ली में इतनी खामोशी क्यों है। जी हाँ, हम बिहार के लोग हैं, हम ज़मीन की बातें समझते हैं। जब खेत में नई बाढ़ लगती है तो नीयत पहले से मालूम होती है कि यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ भी वही हो रहा है। बाढ़ नहीं, बेस बन रहे हैं। और ये सिर्फ सरहद की कहानी नहीं थी, ये कहानी पड़ोसियों तक फैल चुकी है। बांग्लादेश की तरफ देखें तो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश की दूसरी बड़ी बंदरगाह है, और जिस पर चीन ने अपना बड़ा इक़्तिसादी जोन बनाने की एक पेशकश की है, एक मनसूबाबंदी पेश की है। अब सोचिए, भारत के बिल्कुल पड़ोस में चीन का इक़्तिसादी कदम, ये सिर्फ तिजारत है या कुछ और अगर सिर्फ तिजारत है तो भारतीय माहिरीन आखिर परेशान क्यों हैं, और अगर परेशानी जायज़ है तो भारत क्या कर रहा है। और फिर आता है तीसरा बड़ा मंसूबा, दरियाई मंसूबा। ये वो मंसूबा है जिसमें चीन की शमूलियत को भारतीय माहिरीन सिक्योरिटी खदशात बता रहे हैं। दरिया सिर्फ पानी नहीं होता, दरिया ताकत का निशान होता है। जो दरिया करीब खड़ा है वो खित्ते की एक नस्ल को तबाह कर सकता है। तो सवाल ये कि क्या भारत अपने पड़ोस में पड़ोसियों को पीछे धकेलेगा, और अगर हाँ तो जवाब में क्या हो रहा है। अब आते हैं भारत की तरफ। इसकम और अरुणाचल प्रदेश के सरहद पर भारतीय फौजियों ने 5 नए एंटीगेटर्स बैटल को तैनात कर दिया है। ग्रुप्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। मतलब साफ है कि तैयारी चल रही है। ये दिफाई कदम है या कुछ और, ये आप बेहतर जानते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जब पड़ोसी ज़मीन बदल रहा था तो आप खामोशी से बैठकर मूंगफली खा रहे थे, आप झटपट खा रहे थे, आप तालाब में मछलियाँ ढूंढ रहे थे माइक्रोस्कोप से। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आता है। जुलाई सन 2026 की खबर। भारतीय वजारत ख़जाना ने मजबूरन चीन की 4 बड़ी पावर कंपनियों को सरकारी मंसूबों में ट्रेडर्स जमा करने की इजाज़त दे दी है। अब सोचिए, एक तरफ सरहद पर तनाव है तो दूसरी तरफ चीनी कंपनियों का दरवाज़ा खोला जा रहा है। अब ये तजाद है या मजबूरी, ये आप बेहतर जानते हैं। और अगर मजबूरी है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बगैर चीनी टेक्नोलॉजी के भारत का सुपर पावर बनने का सपना, भारत के पावर सेक्टर को चलाने का मंसूबा बिल्कुल इसी तरीके से नाकाम है जिस तरीके से मोदी का कैरियर नाकाम है। अब आप खुद सोचिएगा कि जो मुल्क सरहद पर आंखें दिखा रहा है उसकी कंपनी को अंदर जगह दे दी जाए। अब ये ताकत की ज़ुबान है या ज़रूरत की ज़ुबान। हम लोग यहाँ किसी को वन एंड ऑफ हीरो या फिर विलन नहीं कह रहे, हम सिर्फ ज़मीन के हक़ाइक़ आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हक़ाइक़ कहते हैं कि 2026 के आखिर में चीन और भारत ने सरहदी एक बहुत ही तनाव का मामला झेला है और एक मुआहिदा किया था
मकसद था कि सन 2020 से जैसे खूनी तसादुम से बचा जाए, लेकिन माहदे के बाद ज़मीन पर जो बन रहा है, जो बिछ रहा है, जो रुक नहीं रहा, तो सवाल ये उठता है कि क्या कागज़ पर अमन और ज़मीन पर मुकाबला साथ साथ चल सकते हैं। अब ज़रा वायरल वीडियोज़ की तरफ वापस चलते हैं। हमने शुरू में कहा था कि अभी गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात थे, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस वीडियोज़ को फैलाने की हकीकत क्या है। जब ज़मीन पर हकीकी तनाव हो तो अफवाहें खाद की तरह होती हैं। तो असल सवाल ये नहीं कि वीडियो सच है या झूठ, असल सवाल ये है कि इतनी जल्दी यकीन क्यों आ जाता है। शायद इसलिए कि लोग अब मोदी पर भरोसा नहीं करते हैं। हम आपको कहते हैं कि ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, और ये तस्वीर बंदरगाह की है, ये तस्वीर कॉरिडोर की है, ये तस्वीर उन अड्डों की है जहाँ कल तक सिर्फ पहाड़ थे। लेकिन नाज़रीन, अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पर तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है। और आप सोचिएगा कि मीडिया का फोकस कहाँ है। मीडिया का फोकस ये है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम नैरेटिव चलाया जाए और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। क्या मीडिया असल ज़मीनी तब्दीलियों के बारे में बात नहीं कर सकता, या सिर्फ वायरल वीडियोज़ के पीछे भाग रहा है? और अगर मसला कॉरिडोर और बंदरगाह का है तो शोर वीडियो पर क्यों है? और अगर शोर सिर्फ वीडियोज़ पर है तो असल कहानी कौन दे रहा है? हम लोग बिहार से हैं जनाब, हम बड़े बड़े शोर से मुतासिर होते हैं। हम ज़मीन देखते हैं, नक्शा देखते हैं और फिर बोलते हैं, और नक्शा साफ कह रहा है कि ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। एक तरफ नया कॉरिडोर, दूसरी तरफ नई बंदरगाह और तीसरी तरफ नया दरिया मंसूबा, और बीच पे खड़ा है वो मुल्क जिसका कोई औकात नहीं है, जिसका फ़ैसला करना इसके अपने हाथ में नहीं है। और अब आते हैं हम सन 2020 की याद की। लद्दाख में जो कुछ हुआ था वो किसी को नहीं भूला। इसी खूनी तसादुम के बाद दोनों ममालिक ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे हटना और वापस एतमाद बनाना दो अलग बातें हैं। सरहद पर खामोशी हो सकती है, लेकिन दिलों में खामोशी नहीं होती, और यही खुशी है जो वायरल वीडियोज़ में साफ नज़र आ रही है।